शेयरिंग। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। मेरे इस प्रोग्राम पर जहां और बहुत से एतराज होते हैं, खास तौर पर एक बात बार बार कही जाती है और पूछी जाती है कि आपके जो मेहमान होते हैं वो खुद कोई बात खुद से नहीं कर पाते या आप इन्हें कहने नहीं देते। तो मैं ये अर्ज किया करता हूँ कि मैं कहने नहीं देता, इसलिए कि मैं अपनी दास्तान को उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये टॉक शो नहीं है, डिस्कशन शो नहीं है। इसे एक और अंदाज में हमने पेश करने की कोशिश की है। अगर इसी अंदाज में चले तो बेहतर है। अगर आप इसमें थोड़ी सी आरजू भी रखते हैं कि आपको भी शामिल किया जाए तो ये भी हो सकता है। इब्तदा में भी ऐसे किया था, आज मेरी आरजू है। रद्द अमल के तौर पर ये चाहूंगा कि कुछ सवाल आपसे पूछूं। मैं ही बात ना करता रहूं। हमारे यहाँ लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से निकलते हुए अगर आप एक इलाका है फैसल टाउन उसकी तरफ जाएं तो रास्ते में एक मुकाम है जहाँ बड़ी तेज रफ्तार गाड़ियां जा रही होती हैं। कुछ झुग्गियां हैं, उनमें जो लोग वहाँ रहते हैं मैं कभी कभी उनसे कुछ बातें करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियां मुफ्त ही में मालूम हो जाती हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। वहां पर एक मासी उमरी है जो बड़ी दानिश्वर और दीदावर किस्म की खातून है। वो बड़ी अच्छी बातें किया करती है। तो उनसे मैं थोड़े दिन हुए मिला, थोड़ी देर के लिए, तो उनसे एक अजीब व गरीब चीज़ मालूम हुई जिस पर मैं गौर करता रहा लेकिन किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका, जैसी कि मेरी आरजू थी कि पहुंचा जाना चाहिए। फिलहाल ये बात अर्ज करनी चाह रहा था कि अता जो है, गिविंग, डोनेट करना किसी को, ये बड़ा आसान काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और लोग बड़े मुखय्यर हैं और वो अपनी हैसियत से बढ़कर भी इसमें हिस्सा लेते हैं और वो देते हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को। लेकिन एक चीज़ होती है सांझ, यानी शेयरिंग। ये बहुत मुश्किल काम है। शेयरिंग की तरफ आदमी रागब नहीं होता। मेरी बीवी कहती है, आज मुझे एक बड़ा खौफनाक ख्वाब आया है। तुम ये पैसे ले जाओ, सदके का बकरा वहां से लो और ज़िबा कराओ और दे आओ। अगर कोई शख्स आकर शेयरिंग की बात करे कि मेरा ये दुख है और ए अखबार वालों मेरा दुख सुनो, उसको छापो मत, कुछ मत करो, लेकिन मेरा बोझ हल्का तो हो। वो कहते हैं शेयरिंग हमारा काम नहीं। हम आपको कुछ दे दिला सकते हैं लेकिन शेयरिंग का काम नहीं कर सकते। हालांकि इस कायनात में जितने भी जानदार हैं वो अल्लाह ने शेयरिंग के लिए पैदा किए हैं। मैं समझता हूँ ये शेर, चीता, परिंदे, दरख्त, पौधे, ये सब इसी कायनात में इसी कुरे अर्ज पर रहकर हमारे साथ शेयरिंग करने, सांझ बटाने के आरजूमंद हैं। उसमें एक बड़ी हैरानी की बात यह हुई मंजूर साहब, हॉल में एक साहब को मुखातिब करते हुए, कि जो जानवर थे, जो दरिंदे थे, जो चौपाए थे, उन्होंने तो शेयरिंग में पूरा साथ दिया हमारा, आप गौर करें। लेकिन इंसान ने उनके साथ शेयरिंग में, सांझ में वो सलूक नहीं किया जो इंसान को अशरफ मखलूकात होने की हैसियत से करना चाहिए था। यानी एक मामूली से हाथी दांत की खातिर इतने बड़े हाथी को मार देते हैं और बेदरेग मारते चले जाते हैं, हत्ता कि उनके डिस्पोजल का भी कोई इंतजाम नहीं। अब रोते चीखते फिरते हैं कि शेर जो है, टाइगर जो है और लायन जो है, ये कम हो रहा है, उसको बचाया जाए। लेकिन एक वक्त था कि बेदरेग घोड़े ने खास तौर पर उसे कत्ल किया और खत्म किया। पांडा एक जानवर, बड़ा प्यारा, कलाबाजियां लगाने वाला, बुद्धू सा, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इंसान ने शेयरिंग का फन नहीं सीखा और अब लोगों के साथ जिंदगी गुजारने में भी वो शेयरिंग की तरफ नहीं आना चाहता। ये एक बड़े अलमिये की बात है। जंगल थे बहुत घने, खूबसूरत, आला दर्जे के, जो आपके हुस्न में और आपके कुर्रे अर्ज की तकवीत का बाइस थे। इसे काट काट कर साफ कर दिया। मैं पहली मर्तबा जब अमेरिका गया 1963 में, तो सुबह उठ के मैंने अखबार लिया, न्यूयॉर्क टाइम्स। वो मैं लेके चला तो मुझे एक लड़की कहने लगी, हे, यू विल टेक रेस्ट ऑफ इट। तुमने तो बीच में से इतना उठा के ले चले हो। तो मैंने कहा, बाकी कुछ और भी है? उसने कहा, तुम तो सारा अखबार छोड़े जा रहे हो। कोई तकरीबन 270 सफ़े का अखबार, संडे एडिशन छपता है वहाँ।
तो मैं तो उसे उठा भी ना सका। चूंकि मैं पहली मंजिल पर था, इसलिए मैं कंधे पर लाद के चला और वहां पर पहुंच गया। फिर मैंने उसे फैला के देखा। या अल्लाह, मैं ये कहाँ से पढ़ना शुरू करूं? तो सियाने आदमी से पूछा, भाई इस अखबार को कैसे पढ़ें? उसने कहा, ये सारा नहीं पढ़ा जाता। जो खवातीन होती हैं वो निकाल लेती हैं खाने पकाने वाला हिस्सा, जो कपड़े सीने वाले होते हैं वो अपना हिस्सा, वो अपने एथलीट होते हैं वो अपने स्पोर्ट्स का सेक्शन निकाल लेते हैं। बहुत कुछ है पढ़ने को तो, वगैरह वगैरह। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने सोचा मैं उनको फोन करके पूछूं, मैं आपका दफ्तर देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, चले आइए। जब गया तो उनसे पूछा, ये जो आपका अखबार संडे एडिशन छापते हैं, ये जो आप अखबार का संडे एडिशन छापते हैं, इस पर कितना कागज खर्च आता है? तो उन्होंने कहा, हमारे संडे एडिशन पर तकरीबन तकरीबन 10 एकड़ दरख्त कटता है। तो फिर इसका पल्प बनता है और फिर ये कागज बनता है और फिर इस पर छपता है। एक इंफॉर्मेशन देने की खातिर, जो मैं समझता हूँ इतनी ज्यादा आला पाए की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो इंसान को इंसान को वो कुछ अता नहीं करती जो इंसानियत के शर्फ है। इतना सारा कागज पल्प की सूरत में बनाकर दरख्तों को काटते चले जाते हैं। तो फिर मेरे तजस्सुस और तहकीक का दायरा बढ़ा। तो टाइम न्यूज़ वालों का कागज बड़ा थिन होता है और ख़ास किस्म का। उन्होंने कहा, हम अपना कागज खुद बनाते हैं। अब चूंकि जंगल खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे शिप्स बनाए हैं जिनके ऊपर पल्प बनाकर कागज तैयार करने के कारखाने हैं, और दुनिया के हम ऐसे इलाकों में वो शिप लेकर घूमते रहते हैं जहां जंगल करीब हों, वहां से काट लें। फिर यही अखबार वाले रोने लगे हैं कि खुदा के वास्ते इस कुर्रा अर्ज को बचाया जाए। इसमें बड़ी पोल्यूशन हो रही है, उसकी लेयर जो है वो फट गई है। ये सब कुछ इंसान ही की वजह से हुआ। ये दर्दनाक किस्सा बड़ी दर्दमंदी से इसलिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हम अता करने में तो शेर हैं, लेकिन शेयरिंग करने में कुछ भी नहीं है। कुदरत के बड़े मज़ाहिर हैं, जो बड़ी ताकतें कह लें, उनको हम सब शेयर करने पर मजबूर हैं। चांद है, सूरज है, सितारे हैं, हवा है, आसमान है, ये सारे हम शेयर करते हैं क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी है। अगर खुदा न खास्ता इन पर भी हमारे कब्जे होने शुरू हो जाएं, जैसा कि हो रहे हैं, बड़े फख्र से कई दफा हमने लिखा होता है कि कायनात के ऊपर हम कमंदे डाल के अब उसको अब तस्खीर करना है। कायनात ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप इसे तस्खीर करेंगे? क्या करेंगे तस्खीर करके? ये कहा जाए कि हम उसके साथ एक दोस्ती करना चाहते हैं, एक मोहब्बत करना चाहते हैं। इस तरह लोगों के साथ, इंसानों के साथ भी आदमी मोहब्बत करे। और इंसान अगर गौर से देखे तो सबसे बड़ी चीज जो वो सांस में रखता है, वो उसका तनफ्फुस है, सांस है। मैं जो सांस इस वक्त ले रहा हूँ, ये कार्बन चलता चलता किसी जंगल में पहुंचता है, किसी हाथी, किसी मगरमच्छ का हिस्सा बनता है। उसका तनफ्फुस यहाँ आया हुआ यहाँ पहुंचता है। एक ताल्लुक, एक रिलेटेडनेस की बात होती है। इंसान एक इंसान से टूट कर, बिखर कर, परेशान और हैरान हो रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, और बावजूद इसके कि वो बड़ी गहराई के साथ और गहराई के साथ अपने सारे मसाइल को समझने की कोशिश कर रहा है। एक मसले को जो हमारे बुजुर्गान दीन सूफी कहा करते थे कि वो बड़े साहिब हाल बुजुर्ग थे। मसलन वो हाल उन पर वारिद था। वो इस मुश्किल में मुब्तला हुए और इस मुश्किल को समझकर फिर उसका हल निकाला करते थे। मैं, आप या और पढ़े लिखे आदमी इस मुश्किल के अंदर दाखिल नहीं होते। मैं आपसे पहले भी शायद एक दफा मैंने आपसे पहले भी शायद एक दफा बताया था कि हमारे बाबा जी के पास एक लड़की आई। उसके बाजू के ऊपर फिंसियां थीं, बड़ी मोटी मोटी खौफनाक किस्म की, दूधिया पीप से भरी। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने देखा तो कहा, इसका करते हैं कुछ। एक दिन गुजर गया। शाम को मगरिब के वक्त मैंने देखा तो वो और उसका बाप बैठे हुए। मैंने कहा, बाबा जी, इस पर कोई दवाई लगाने वाली तो लगा देते। तो कहने लगा, ये दवाई अभी जहन में नहीं आ रही। मैंने कहा, जी क्यों नहीं? जी क्यों जहन में नहीं आ रही? कहने लगे,
जब ये पुत्र मेरा हाल होगा तो मुझे समझ में आएगी ना ये चीज क्या है। अब तो ये मेरा हाल नहीं। मैंने कहा, हाल क्या होता है? कहने लगे, मुझे नहीं पता चल रहा इस बीमारी का। तो दूसरे दिन उनके बदन पर वैसी ही पिंसियां निकल आईं और उनकी आरजू भी पूरी हो गई। फिर उन्हें पता चला कि ये मिर्चें कैसी लगती हैं। देखिए ना, आपका कोई दोस्त कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आपको महज किताबी सा अंदाजा होता है कि सर दर्द है। लेकिन वो जिस कैफियत से गुजर रहा है उसका अंदाजा नहीं होता कि ये कैसा है। जब तक आदमी इस सानेहा में दाखिल नहीं होगा, तब तक वो साहिब हाल नहीं बनेगा। मुझ पर हंसते हैं। मेरे बच्चे ये सारे पढ़े लिखे हैं, और घर में भी और बाहर भी। ये आप क्या बात करते हैं साहिब हाल की? जमाना तरक्की कर गया है। साइंस कहीं पहुंच गई, क्लोनिंग हो गई, भेड़ इतनी बड़ी हो गई है, उसने 2 बच्चे भी दे दिए हैं, और आप अभी तक वहीं फंसे बैठे हैं, बाबों की बात करते चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, क्लोनिंग भले होती रहे, साइंस आपकी आगे बढ़ती रहे, लेकिन इंसान का रिश्ता कुदरत के साथ और रूह के साथ ऐसा ही है, इसमें कोई तब्दीली आएगी नहीं। अल्लाह ने जो कवानीन तय कर दिए हैं, जो अल्लाह की सुन्नत है, उसके मुताबिक काम चलता रहेगा। बड़े बड़े मुआशरों की जिंदगी में दिन आते हैं, जो दिन वो मनाते हैं वो दिन इस वक्त तक नहीं मनाया जा सकता जब तक सबकी शेयरिंग ना हो। ये नहीं कि एक आदमी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर कहे, जनाब, हमने ये काम कर दिया है, या ये तोप चला दी है, ईद आती है ना। अगर सिर्फ आपका ही घराना ईद मनाए, बहुत अच्छे कपड़े पहने, और बाकी के लोग इसमें शामिल ना हो, तो फिर वो ईद नहीं होती। जाहिर है, इसी तरह से कोई और दिन आ जाए बड़ा खूबसूरत, 14 अगस्त का, आप मनाते हैं, बाजार में निकलते हैं, वहां डिस्प्ले होती है, तो जब ही होती है जब उसको सारे मिलके करते हैं। ये कभी नहीं होता कि ऐसे दिनों को आप अता के हवाले करते हैं कि जाओ तुम मेरी तरफ से देखा कि क्या हो रहा है। वहां आपको शरीक होना पड़ता है। अब मसलन देखिए, अब हमारा ये 28 मई का दिन है। इस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। कितना बड़ा दिन है। लेकिन ये सब सारे का सारा साइंसदानों या टेक्नोलॉजीज का दिन नहीं है। ये पूरी कौम उसमें शामिल है, आपका, सबका, उन लोगों का भी है जिन्होंने इतनी गहरी सुरंग खोदी, उन लोगों का भी है जो बढ़ई और तरखान और उनके साथ मिलकर काम करते थे, वो वेल्डर जिनको हम नहीं जानते, जिनको जरूरत होती होगी, वो भी इसमें साथ बराबर के शरीक हैं। चलिए, वो तो वो हो गए, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन हम आप भी आपको भी सलाम करते हैं कि हम 14 करोड़ आदमी इस आरजू में और इस दुआ में बराबर के शरीक थे, और ये कारनामा हमारा कारनामा है, और हम इसमें चले आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हुआ एक बहुत बड़ा कारनामा, एक बहुत ताकतवर कारनामा, और जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और हमारा सर फख्र से ऊंचा किया। इसकी धमक चागी में से होती हुई वॉशिंगटन डीसी की उस जगह गई, उस मशीन के ऊपर जिसने वाज़ेह तौर पर बताया कि उसकी ताकत इतनी है, और इसका हुजम ऐसा है, और उसकी माहियत ऐसी है। तो ये बात तय पा गई, इसमें हम सब शरीक हैं। बहुत बड़ी ताकतवर चीज जो हो वही आपको यूनाइट कर दे। बहुत ही कमजोर चीज और बहुत ही धीमी चीज शवाल का चांद होता है, कभी नजर आता है, कभी नजर नहीं आता, थोड़ी देर के लिए होता है, और सब दीवारों पर चढ़े, कोठों पर चढ़े उसे देख रहे होते हैं ना। तो वो खड़े होके देखते हैं, और वो बड़ा धीमा सा होता है, वो भी हमें तकवीत अता करता है। ये शेयरिंग की बरकत है। अगर ये सांझ ना हो तो ये कोड़ी के काम की नहीं, और ना रह जाती है। सिर्फ अता करना या देना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि 5,000 रुपये हैं, दे आओ, ये इतना है, स्कूल को दे दो, ये उसको चंदा दे दो, ठीक है। लेकिन चंदे के साथ रहने वाले और लोग भी हैं, और जो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएं और उनको दें, हमको ये तकवीत हासिल हो, और हमको ये इज्जत मिले कि हम सब मिलकर ये काम करें। तो
मैं ये जो अर्ज कर रहा था कि वो सड़क जिससे मैं कभी कभी गुजरा करता हूँ, वहाँ जो मासी उमरी है वो मुझे बता रही थी, 4-5 दिन हो गए हैं। मैंने कहा, तुम लोग बड़े खुश हो और तुम्हारी झुग्गियों में ये बड़े बड़े डब्बे पड़े हैं। तो उसने कहा, ये शेख साहब ने भेजे हैं। तो कहने लगी, जी इनमें सौगातें होती हैं, तोहफे होते हैं। और फिर खवातीन आकर इकट्ठी हो गईं। कहने लगी, अल्लाह भला करे शेख साहब का, बड़े अच्छे आदमी हैं। फिर कहने लगी, बाबा जी हमने कभी शेख साहब की शक्ल नहीं देखी, कभी आज तक नहीं देखा, कौन है? जब इंशाल्लाह हम फौत होंगे और शेख साहब भी फौत होंगे तो फिर जाके उनसे मिलेंगे। फौत हुए बगैर शेख साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए हम ये आरजू लिए बैठे हैं मरने की। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि हाँ, हम ना सिर्फ कमरे शेयर नहीं करते, खाने नहीं करते, हम नफ्सा नफ्सी में क्यों मुब्तला हैं। आज मैं आपसे यही पूछने आया था और अब मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, इसलिए कि आप मुझ पर इल्ज़ाम देते हैं कि आप ही बात किए जाते हैं। हम ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, यकीनन आप ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। ये बताइए कि क्या हम लोग, आम लोग, सारी दुनिया के लोग सोचने में, समझने में, गौर करने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। लेकिन हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। चीज़ में मकान भी है, पैसा भी है, टीवी भी है, मोटर कार भी है। सिर्फ मोटर कार नहीं, अच्छी मोटर कार है, उससे बेहतर मोटर कार। हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर जो जानदार के साथ शेयर करना है उसका तस्वुर खत्म हो गया है, भागना ही पैदा हो गया। यानी यही तो मसला है। आपका जो टीवी टेलीविजन प्रोग्राम हो रहा है, सबसे पहले तो हमें यही भगा रहा है चीजों के पीछे। क्योंकि इसके प्रोग्राम जो हैं, इन प्रोग्रामों में जो टाइम है, इस टाइम में से आधा टाइम यही होता है कि आप फलां चीज खरीदें, फलानी चीज खरीदें, फलानी चीज बड़ी ग्लैमरस और फलानी चीज में आप बड़े हसीन लगेंगे। इनमें टीवी कमर्शियल्स का बड़ा हाथ है। देखिए कैसा अच्छा टॉक शो हो गया है। आप इन चीजों के पीछे भागते हैं जो आपकी मनचाही चीजें होती हैं, बिल्कुल तमन्ना के साथ साथ चलती हैं। जिन चीज़ों को आप नहीं पसंद करते या जो आपके तफाकुर में इजाफा नहीं करती हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। तो ये मसला इतना आसान नहीं है कि जितनी आसानी के साथ हमने कहा। मजहब से जो दूरी हो गई है, रूहानियत से, बस ये जो हमने चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर दिया है, हमारे अंदर जो रूह है ना, उसका गला दबा दिया है। मेरे अब्बा जी थे और मेरे दादा थे, उनकी रूह का गला तो नहीं दबा था, अब ये क्यों दब गया है? उस वक्त तरगीब के चांसेस और मौके कम थे क्योंकि मीडिया का फैलाव कम था। इस वक्त तालीम पाना ज़रूरी था। मैं जाके टीवी देखता हूँ और टीवी पर किसी अच्छी चीज़ के प्रोडक्ट का इश्तेहार देखता हूँ और मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है मैं इसको खरीदूं। तो क्या लोग सोचने, समझने, गौर करने की सलाहियत रखते हैं? और क्या वो सोचने, समझने और गौर करने पर अपने आप को मामूर करते हैं? यह आज का सवाल है। लोग सोच रहे हैं दो तरह से। एक दायरे के लोग हैं जो लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक सोचने पर माइल कर रहे हैं। एक वो दायरा है जो उनके ताबे हो चुका है और उनका असीर है, और जिस तरफ वो पहुंचाना चाहते हैं, इस तरह से लोग सोचते चले आ रहे हैं। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है जैसा कमर्शलाइजेशन, जैसा मंसूर साहब बात कर रहे थे कि चीज़ों की फैसिनेशन इस कदर हो चुकी है, इनके अंदर कशिश इस कदर है कि वो मकनातीस की तरह हमें खींच लेती है। और इस मुआशरे में जिसमें हम आज मौजूद हैं और जिंदा हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कोताहियों के पास बाईस बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब हम लौट नहीं सकते। मैं लौट के फिर इस तरफ आऊंगा और बार बार एक स्कूल टीचर की तरह रहूंगा कि क्या हम सोचने समझने की तरफ माइल होते हैं या नहीं। आप तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सोचते समझते नहीं हैं, जैसे बनी बनाई चीजें हमें दी जाती हैं उनके पीछे भागते हैं। मैंने अर्ज किया कि इसमें दो तरह के लोग हैं। बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई है कि एक बंदा तो आपको भगाता है, अब आप और बाकी 90-99% उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये तो नहीं सोचते हैं, तो फिर वो 1% वाला भी नहीं सोचता है क्योंकि वो तो गर्जमंद आदमी है, वो सोच वाला आदमी नहीं है।
اس کو ایک چاہت ہے، غرض کا بندہ ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا میں ذکر کر رہا تھا، سائیکالوجسٹ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ سوچنے سمجھنے کی آرزو نہیں رکھتے ہیں، بیشتر وقت شطرنج کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گاڑی لے کر گھومنا شروع کرتے ہیں، 80-90 میل بلا مقصد گھوم جاتے ہیں، اور اسی بلا مقصدیت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گم کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں کہ اب آپ نے کل سے کیا کرنا ہے۔ کیا اپنی سوچ کو لے کر چلنا ہے، یا بنی بنائی سوچ کے انتظار میں صبح آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے دروازے پر سے سوچ کو اٹھانا ہے، جیسی کہ آپ کو فیڈ کر دی گئی ہے، اور اس کو اپنا حرز جان بنا لینا ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔